नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भारतीय वायुसेना का ट्रेनर विमान कर्नाटक की चामराजनगर में क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बागी तेवर, बोली मैं बीजेपी में हूं लेकिन पार्टी मेरी नहीं हो सकती। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी न होने तक जारी रहेगा संघर्ष। कम उम्र में मृत्यु का बड़ा कारण है तंबाकू उत्पाद, सीएमओ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा महिला के शव पर यौन हमले के मामले में नहीं बनता है रेप का मामला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्यकिरण कर्नाटक की चामराजनगर के मकाली गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश होकर एयरक्राफ्ट खेत में गिरी और उसमें आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत रही कि विमान में सवार एक महिला पायलट समेत दोनों पायलट सुरक्षित हैं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए अधिकारियों ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। विमान हादसे के बाद भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा की गई है, जिसमें विमान हादसे की जानकारी दी गई है। प्लेन ने रूटीन उड़ान के लिए उड़ान भरी थी। पायलटों ने प्लेन के क्रैश होने से पहले ही इजेक्ट कर लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान माना कि महिला के शव पर यौन हमले को आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं होगा। इस फैसले के बाद 21 साल की एक लड़की की हत्या के बाद उसके शव के साथ रेप करने वाले शख्स के ऊपर से बलात्कार के आरोप हटा दिए गए। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोषी रंगराजू की ओर दाखिल की गई याचिका पर यह फैसला दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में ट्रायल कोर्ट से दोषी करार होने पर रंगराजू को मिले आजीवन कारावास के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 और 377 को सावधानी के साथ पढ़ने के बाद साफ है कि शव को इंसान या शख्स नहीं कहा जा सकता। इसके चलते आईपीसी की धारा 375 और 377 मामले नहीं लगेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला दोषी की ओर से हत्या के बाद शव के साथ रेप करने से जुड़ा है। डिवीजन बेंच की ओर से कहा गया है कि इसके चलते आईपीसी की धारा 375 और 377 के तहत अपराध इस पर लागू नहीं होंगे। ये नेक्रोफिलिया का मामला है और आईपीसी 376 के तहत सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि इसी के साथ कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के इस कानून में बदलाव कर ऐसे मामलों में सजा दिए जाने की सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों द्वारा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सीतापुर को सौंपा गया। किसान प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि यह कैसी विडंबना है। देश का नाम रोशन करने वाली जिन महिला पहलवानों ने अपनी मेहनत और लगन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का तिरंगा लहराया था, आज उन सभी को न्याय के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। संगठन मजदूर संगठन की राम बेटी ने कहा कि आरोपी सांसद को केंद्र सरकार द्वारा मिल रहे संरक्षण के कारण जांच करने और आवश्यक कदम उठाने में प्रशासन विफल रहा है। वहीं किसान मंच महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कहा कि महिला पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न के चलते हम सभी महिलाएं बहुत ही विचलित हैं और न्याय की जगह केंद्र सरकार द्वारा अत्यंत क्रूरता के साथ किया जा रहा व्यवहार लोकतंत्र पर लग रहा एक सवालिया निशान है। सीतापुर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की ओर से दिए गए प्रतिक्रियाओं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देश अलग है और प्रधानमंत्री अलग हैं। दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सीएम बघेल ने आगे कहा कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को सिलिकॉन वैली स्थित स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने पेगासस और इस तरह की अन्य तकनीकों के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, लेकिन वे इससे परेशान नहीं हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने अपना फोन निकाला और मजाक में कहा, हेलो मिस्टर मोदी, जिस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं और झूठ फैलाते हैं। सीआरपीएफ के आईजी रहे राजीव सिंह को मणिपुर को नया डीजीपी बनाया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में राज्य के डीजीपी रहे पी डोंगले को ओएसडी नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रदेश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा से बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ बीते 1 महीने से हिंसा का दौर जारी है। खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी फिलहाल मणिपुर में ही मौजूद हैं। खास बात यह है कि 1993 बैच के आईपीएस अफसर का एक दिन पहले ही अप्रत्याशित तौर पर मणिपुर कैडर में ट्रांसफर किया गया था। राज्य त्रिपुरा कैडर के अधिकारी हैं, लेकिन राज्य की विशेष स्थिति को देखते हुए आगामी 3 सालों के लिए उनका इंटर कैडर ट्रांसफर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में लगा है। विपक्षी दलों की आगे की रणनीति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में बैठक बुलाई है। इसी बीच सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कांग्रेस इस मीटिंग में हिस्सा लेगी, लेकिन इसमें कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा। नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इसमें सबने कहा था कि विपक्षी दलों का एक साथ आना जरूरी है, इस कारण जल्द ही मीटिंग होगी। हमें खाना चाहिए, तंबाकू नहीं की थीम पर जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में एमसीएच विंग जिला चिकित्सालय में भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान सीएमएस एमसीएच विंग डॉक्टर एसी श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को इस दौरान तंबाकू छोड़ने की शपथ भी दिलाई गई। लखीमपुर खीरी से नूरुद्दीन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के दोस्ती संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात के बाद कहा, भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाने और सीमा मुद्दे सहित सभी मामलों को इसी भावनाओं के साथ हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे बॉर्डर हमारे बीच बैरियर नहीं बने। 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप हिट है। उन्होंने कहा कि हमने अब इसी पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे याद है कि 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के अंदर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला दिया था, जिसमें हाईवे, आईवेज और ट्रांसवेज थे। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे एक बार फिर पार्टी से खफा नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, नाराजगी के सुर खुद पंकजा की तरफ से सुनाई पड़ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से अहिल्या देवी होलकर की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पंकजा मुंडे के दिए गए एक बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज हैं। यहाँ पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती। पंकजा यही नहीं रुकी और उन्होंने आगे कहा कि अगर पिता से झगड़ा हो जाए तो भाई के पास जा सकते हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी मेरा मायका है। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर उपस्थित रहे। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज नहीं हैं। उनका पूरा भाषण मैंने देखा और सुना है। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। बावनकुले ने आगे कहा कि पंकजा मुंडे के बयानों को हमेशा गलत अर्थ से लिया जाता है। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों को अब बीजेपी के एक सांसद का साथ मिला है। फतेहपुर सीकरी सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने पहलवानों का समर्थन करते हुए बयान दिया है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोग कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। महिला पहलवान गौरव हैं। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। किसी जिम्मेदारी पर आरोप होता है तो जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह दोषी हो तो कार्यवाही हो। वहीं बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर भी कहा कि बहुत हल्की बातें करते हैं। राहुल गांधी वो गंभीर नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान की प्रेस के सामने वह अपनी बात क्यों नहीं रखते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सपा के निमिषारण्य में चिंतन शिविर पर कहा कि ये बड़ी घटना है। कोई चिंतन शिविर कर रहा है तो कोई समरसता कार्यक्रम।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में बारिश व बर्फबारी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस बार गर्मियों के मौसम में मई महीने में बारिश ने पिछले 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही मई महीने में 84% बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ शिमला की चासेल घाटी व लाहौल स्पीति के कुंजम दर्रे में ताजा बर्फबारी हुई है।
बता दें कि बारिश व बर्फबारी के चलते प्रदेश में तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम चल रहे हैं। मौसम की बेरुखी के चलते प्रदेश में 4 NH समेत 31 सड़कें बंद हैं, जबकि 86 विद्युत परियोजनाएं ठप हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और समंता रुतप्रभु जल्द रोमांटिक कॉमेडी फिल्म खुशी में नजर आएंगे। इस फिल्म को शिव निर्वाणा ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। दोनों एक्टर्स फिलहाल टर्की में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने टर्की के कई लोकेशंस पर फिल्म के गाने की शूटिंग की है। दोनों करीब 1 महीना फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में टर्की में रहेंगे। शूटिंग के साथ साथ दोनों अपने खाली समय में टर्की घूम रहे हैं और काफी मस्ती भी कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना का ट्रेनर विमान कर्नाटक की चामराजनगर में क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बागी तेवर, बोली मैं बीजेपी में हूं लेकिन पार्टी मेरी नहीं हो सकती। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी न होने तक जारी रहेगा संघर्ष। कम उम्र में मृत्यु का बड़ा कारण है तंबाकू उत्पाद, सीएमओ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा महिला के शव पर यौन हमले के मामले में नहीं बनता है रेप का मामला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।